क्या नाम बेटा आपका? केशव। केशव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। आपको कितने महीने हो गए आते आते? पिछले कितने महीने आए थे? पिछली बार कितने महीने आए थे? 2 महीने। अभी कितने महीने आए? टोटल कितने महीने हो गए आपको आते हुए? 3 महीने। कितने हो गए? 3 महीने। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में देखो, ये मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये हमारा केशव बाबू है, जिसका नाम है, ये किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अभी 3rd क्लास में ऑलरेडी है ये। अभी इसको टोटल 3 मंथ हुआ है आते हुए इस बालक को। और ये इसकी जब ये स्टार्टिंग की कॉपी है ना, इसकी अलग है। अच्छा, ये पिछले ये इसी मंथ की है ना? अच्छा, ठीक है ना। मतलब इस बालक को हमारे को ये अभी कोचिंग पे जब आया था तो इसको मतलब कुछ भी नहीं आता था, अनाराम से लेकर कुछ भी। ठीक है, हम उससे ही पूछ लेते हैं। और बेटा आप बताओ, आपको कुछ आता था यहाँ पे जब अनाराम आते थे क्या? जब आए थे गिनती वगैरह कुछ भी नहीं आता था। ये किन के सामने आता ये बताओ पहले। कुछ यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे ना, किन आइडिया आपको? इसको कुछ आता था कि जब ये आया था? नहीं आता था। कन्फर्म है ना आपको? ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं आता था। और इसकी अभी ये कब की कॉपी है ये वाली? अभी किसी मंथ के ना। तो इस मंथ में पिछले 2 मंथ का रिकॉर्ड अभी में हमारे, क्योंकि उसकी कॉपीज नहीं है श्री कृष्णा, ये इसी मंथ की कॉपी है इसकी। तो इतना इसने सुधार करवाया हमने। ये देखो जो ABCD इसी मंथ में, तो धीरे धीरे इसने ये देखो रोज का इसका वर्क मैडम के द्वारा दीदी के द्वारा दिया जाता था जो इनको पढ़ाती हैं। देखो ये इसकी लगभग ऐसा, हाँ, यहाँ पे सुधार करवाया राइटिंग में। जैसे देखो 3री क्लास का बच्चा है, अभी 3 महीने में लगभग ऐसा हुआ है। अब वो देखो ये लगभग रोज का यहाँ का वर्क होता है कि यहाँ पे कोचिंग पर कितनी बच्चों के साथ मेहनत की जाती है, लेकिन पेरेंट्स लोग, गांव वाले लोग कुछ भी नहीं समझते, कहीं से कहीं तक बोलते बच्चा कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, देखो ये जरा। और ओनली हमारी जो फीस है वो है केवल 200 रुपीज़, 200 रुपये है। उसमें भी ये कॉपी कंप्लीट है। ये अब देखो ये वाली कॉपी है। अब 1 और ये होमवर्क दिया जाता है, बच्चा रोज़ होमवर्क करता है। अब मैं इसे आपके सामने अब देखिए, इसको अनाराम भी नहीं आता, गिनती नहीं आती, मतलब एकदम जब बच्चा जो LKG UKG में जाता है ऐसी कंडीशन में था ये बच्चा। अब ये गिनती आने लगी इसको 100 तक गिनती पढ़ लेता है, पढ़ना और लिखना दोनों, पढ़ना और लिखना दोनों कर लेता है। अनाराम लिखना और पढ़ना दोनों आते हैं ना। अभी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या है इसका? ABCD अल्फ़ाबेट आते हैं, मतलब ये चीज़ इसको सिखा चुके हैं हम। और जब ये आया था उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आता था। आपके सामने ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और हो सकता है कि अगर स्टार्टिंग का इसका टेस्ट लिया होगा तो इसका स्टार्टिंग का वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन अभी इसको क्या क्या सीखा है ये मैं आज बनाने पर मजबूर इसलिए हुआ कि मैंने जब फ़ीस मांगी तो फीस मांगने पर बोलते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा नहीं और इतनी फ़ीस ज़्यादा है, 200 रुपये, 100 रुपीज़ ही लगते, मतलब 50 या 100 रुपये कितनी होती। तो ये तरीका गलत होता। कुछ लोगों का पेरेंट्स गांव में इतने लोग अशिक्षित हैं कुछ भी, लेकिन ये एक इसलिए बताने पर मजबूर हो रहा हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता तो उसको हमने इतना कुछ सिखा दिया उस सबूत के तौर पे। तो अभी हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये हमारा डुग्गू है, केशव बाबू, कितना सीखा है। 3rd क्लास में पढ़ता है। ओनली हमारे पास ये 3 मंथ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और फीस अभी ओनली 3 मंथ में ओनली 200 रुपये इनकी जमा हुई है, ठीक है ना। कि बोल रहे हैं कि इतनी ही फ़ीस होती है, लेकिन अभी फ़ीस का मामला नहीं, लेकिन कि बच्चा सीखने के बावजूद भी घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो फ़ीस के चक्कर में, फ़ीस ना देने की वजह से बोलते हैं कुछ नहीं सीखा है। लेकिन हम इसीलिए वजह से हम वीडियो वगैरह बना लेते हैं और सबूत के तौर पर कि बच्चों को हमने कितना क्या सिखाया है। तो अभी आपके सामने हम इसका टेस्ट लेते हैं।
अब इसके दादाजी बोल रहे हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं आता उसको, अनाराम छोटा आ भी नहीं आता, न पढ़ना आता है न लिखना आता। अब आपके सामने मैं इसको अभी सभी बच्चों के सामने ये पूछ रहा हूँ। तो ये उसका फट्टी फाड़ा है, ठीक है ना। अभी किसी बच्चे से लिया है और हम उसी से पढ़वाते हैं अभी, ठीक है। ये माइक भी उसी को हम दे देते हैं। ये ले, चलिए डुगू आप इधर उंगली रखो, अपनी रखो उंगली वहाँ पे, यहाँ से चलिए पढ़ते जाओ क्या क्या है। छोटा नार का, बड़ा आम का, छोटी इमली की, बड़ी की, छोटा उल्लू का, बड़ा उनका, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, हाँ, वेरी गुड, सुनाते जाओ। का कबूतर, सुना रहे हो आप। का कबूतर, का खरगोश, का गमला, का गली, इंगा, चा चम्मच, वेरी गुड, चा छाता, चा जहाज, चा झंडा, इया, चा टमाटर, चा ठठेरा, हाँ इधर, हाँ पलट, वेरी गुड, डा डमरू, डा ढक्कन, अना, ता तरबूज, ता थून, दा दबात, दा धनुष, नानल, वेरी गुड, पा पतंग, पा फल, हाँ सुनाते जाओ। बा बकरी, बा भालू, माँ मछली, या यक, रारस, ला लड्डू, बाबन, सा सीटी, सा षटकोर, सा सुरेता, आ हाथिये, चा छतरिया, तेरा त्रिशूल, ये गहनी, तेरा बहुत अच्छा भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कुछ नहीं आता था, अब इसको अनाराम आने लग गए। अब इनके दादा श्री बोलते हैं उसको कुछ आता ही नहीं। क्यों नहीं क्यों बोल रहे कि उनको फीस नहीं देनी, कारण ये रहता है दिक्कत घर वालों का। चलिए अब ABCD दो, अल्फ़ाबेट कहाँ है। अब हम ABCD सुनते हैं, है ना। अरे यार पट्टी फाड़े में तो ये फाड़ रखा आपने, पहचान लोगे क्या इनको, पहचान लोग, वेरी गुड। चलो तो हम सुनते हैं, चलिए। ए फॉर एप्पल, बी वैसे बगैर देखे भी आता है ना आपको तो, हाँ चलो आप देख के सुना तो कोई दिक्कत। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, S for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, N for lion, P for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for coon, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, B for bear, W for watch, X for smarty, Y for yak, Z for zebra. बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस बालक को बगैर देखे भी आ गई यहाँ से हम, ठीक है। ये ABCD भी हो गई, ठीक है। ये अब हम लिखवा के देख लेते हैं इससे, ठीक है। तो आपने अभी देखा इसको अनाराम भी आते हैं, बगैर देखे भी आते हैं, दोनों आते हैं। ABCD अल्फ़ाबेट और अनाराम दोनों आते हैं। अब लिखवा के हम देखते हैं। चलो हाँ आप रुक जाइए, हम इसको एक बार। तो भैया डुग्गू बाबू, केशव आपका नाम है, तो अब आप गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 29 30 30 हाँ हाँ आप कैसे बोल, 2 पे 21 कैसे बोलो। 2 पे 2 2 5 3 3 2 4 14 25 26 27 27 2 पे 8 28 9 29 3 30 3 पे 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 40 4 40 4 पे 41 4 2 पे 4 40 7 4 44 4 5 45 4 6 46 7 47 4 8 48 4 9 49 5 50 5 पे 51 5 2 52 5 3 53 5 6 54 5 5 55 5 6 56 5 57 5 8 58 5 9 59 60 6 पे 61 6 पे 2 62 6 पे 63 6 पे 4 64 6 पे 5 65 6 पे 6 66 6 पे 7 67 6 पे 8 68 6 पे 9 69 7 70 7 पे 71 7 2 72 7 3 73 7 4 74 7 5 75 7 6 76 7 8 7 9 89 8 घंटी 80 8 पे 81 8 2 82 8 3 83 8 4 84 8 5 85 8 6 86 8 7 87 8 8 88 8 9 89 8 5 85 8 9 89 हो गया ना।
89 तक हो गया ना इसका। नो नो अब नो की गिनती 90 हाँ। 90 91 92 92 93 94 95 95 95 96 97 98 98 99 10 की पूरी 100। लो अब गिनती भी तो आ गई ना, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होती रहती है, हाँ, आ गया ना समझ में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तो हर कोई मिस्टेक कर देता है ना। चलो आपको गिनती भी आती है, पहाड़े कहाँ तक आते हैं? एक आता है। एक कौन सा बताओ? 2 का। 2 का और 3 का। चलो 2 का सुनाओ। 3 का नहीं आता। चलो 2 का सुनो। 2 कम 2 2 4 2 4 6 2 चौके 8 2 15 2 चांगवा 2 7 14 2 7 14 2 8 16 2 नंबर 2 दांबी। तो 3 का चलो कोशिश करो 3 का जहाँ तक आए वहाँ तक सुनाओ। 3 कम 3 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12 हाँ 30 पाँच है? 5 15 30 चंग 18 हाँ। 7 14 30 7 21 7 21 8 24 हाँ 3 9 27 3 9 30। बहुत लो। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर इसको जो कुछ नहीं आता था, आप 3 मंथ में और बच्चा कितना सीखे ये बताओ। गिनती या उसको आने लग गई है और उसको पहाड़ा 2 और 3 का हमने सिखा दिया है। और बच्चा का क्या कर सकता है? खेलना कूदना बच्चों का एक हैबिट होती है ना? बहुत कुछ सीख गया। इसके बाद हम अब कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग इन बच्चों के, लेकिन इसके बाद भी पेरेंट्स का मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं कि बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, वो झूठ बोल रहे हैं ऊपर से, ये गलत बात है। ठीक, चलो अब और इसका लिखित में लेते हैं। अब हमारे डिग्गू का हम क्या लेते हैं, लिखित में टेस्ट लेते हैं। ये तो ओरल में था, लिखित में तो सबसे पहले आप लिखो ABCD। हाँ ABCD। अब हमारे डुग्गू भाई लिख रहा है, देखो हाँ ये देखिए लिखी बगैर धे के लिख रहा है। और वो लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा बनाना आ रहा है बना दो आप, है कम से कम आप बनाते रहो। बनाओ बनाओ। वो तो ABCD लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मित्रों, ये उसने अभी बगैर देखे यहाँ पर ABCD लिखी है। मैं ABCD एक बार चेक करते हैं कितनी मिस्टेक करी कितनी नहीं करी। तो ये ABCD है, ABCD। ये E में थोड़ी सी E और F में दिक्कत आई, बताओ मुझे। हाँ ये E और ये क्या है F। तो इन दोनों में कुछ मिस्टेक करी, G बनाने की कोशिश करी उसने, ये G है, H है, I किधर गया, HI। यहाँ J कहीं भूल गया शायद, है ना, J उसने उल्टा बनाया क्योंकि अब देखना सीखते हुए तो उसने EJ ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे। तो JKLMNOPQRSTUVWXY, ये थोड़ी बाय में भी दिक्कत आ गई। तो लगभग ABCD वो सीख चुका है। देखिए आपके सामने कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं बनाने में, तो ये ABCD उसने लिख दी। चलिए अब डुग्गू आपने ABCD लिख दी ना, गुड। अब ABCD के बाद में आप अनाराम लिख के दिखाइए, लिखिए अनाराम। अब ये बगैर देखे अनाराम लिखे, मैं इसको इधर रख देता हूँ ये अलग से। अब ये अनाराम लिख रहा है, नीचे से लिखो और नीचे से यहाँ से लिख दो, दूसरे पेज पे लिख दो, इस पेज पे लिख दो, ठीक है ना, लिख दोगे, लिखो। लिखो लिखो, वेरी गुड। अब आपके दादाजी बोल रहे थे कि हमारे डुग्गू को कुछ भी नहीं आता, आ भी नहीं आता। अब मैं आपके दादाजी को ये वीडियो बताऊंगा कि आपका डुग्गू कितना सीख चुका है।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो आपके सभी के सामने लिख रहा है डुग्गू भाई, क्यों मिलन बाबू, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है। हाँ लिखो लिखो। और अदर ऐसे स्टूडेंट तो नहीं जिनको अभी अनाराम ना सीखे हो, अभी नए स्टूडेंट जो आए। हाँ लिखो डिग्गू, आप तो लिखो। हाँ ठीक है, हम आपका चेक करेंगे अभी। आते हैं ना सभी को, सीख गए ना चिंकी, आपको सीख गए ना आप लोग सब बच्चे? क्या बात है, वेरी गुड। अनाराम ABCD सब कुछ? अच्छा वो उधर वो चिंटी बेटी, वो उधर ये चिंकी आने लग गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ डुग्गू बाबू आपके टेस्ट चल रहा, करते जाओ। ऐसे मैं सभी का लूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके पापा जी, पिताजी, दादाजी, नाना जी कोई भी बोलने लगे हमारे बच्चा को सीखा ही नहीं है ना। इनके सबकी वीडियोस रखे मेरे पास, इनके सब के जब ये थे ना, इतने इतने बड़े बड़े मुंह थे इनके, छोटे छोटे चिंके थे ये, कि इनको बहुत सारा टाइम हो गया ना पढ़ते पढ़ते, सबका रखा है। और अब इन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है। तो अब डुग्गू की प्रोग्रेस देख रहे हैं अपन, ये 3 महीने में कितना सीखा है। हाँ क्या हो गया? जल्दी लिखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरी मेमोरी ज़्यादा भर जाएगी। हम इसका चेक, अब हम वीडियो चालू कर लेते हैं कि इसने कैसे लिखा है। आ ई ऊ ऋषि ए आई ओ औ, ये काटा हुआ है ना। आम हा का ख ग घ अंग छ छ ज झ, यहाँ है ना ये। अच्छा वो तो बोल रहा हूँ मैं, ना जैसा लग रहा। अच्छा ये यहाँ है भैया, और फिर क्या ये ट ठ ड ढ ण त थ, ये था बनाने में कुछ मिस्टेक कर दी। कभी कभी बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन वो लिखना सीख गया। ये था है ना, आपको ऐसे बनाना, मैं इधर बना देता हूँ है ना, ये ऐसा है। ओके, था त थ द, चलो दा में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बनाने की कोशिश करी है। ये द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह, और छ कहाँ है इसमें? अच्छा अच्छा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। छ त्र ज्ञ, ये इसको हटा देना है ना। तो देखो मित्रों, उसने अनाराम भी लिख दिए। जब जिस बच्चे को ये मान लो कि उस मतलब इनको ऐसे सिखाया गया है, ऐसे कर करके, जिसको ये आकृति बनाना नहीं आ रही थी, उसने आज ये अनाराम लिख दिए। तो ये उसने अनाराम भी लिख दिया। अब बताओ 3 महीने में बच्चा अनाराम लिखना सीख गया, पढ़ना सीख गया, ABCD लिखना, पढ़ना, गिनती, पढ़ना, लिखना सीख गया है।
गिनती लिख लेता है, तो और बच्चा क्या सीखे बताओ? 3 महीने में इतना ही कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ये बच्चा एकदम जीरो से आता है। अगर बच्चा पहले से अगर ये चीज़ें सीख के आता था, हम इसको आगे और बढ़ाते, कुछ पढ़ना सिखाते हैं इसको, लेकिन अब पढ़ना कैसे सिखाए जब अपन को ये, तो इस वजह से। तो हमारा ये डुग्गू है वो अनाराम ABCD गिनती लिखना पढ़ना ये सब सीख चुका है, जिसको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। और ये वीडियो हमने बनाने का उद्देश्य ये है कि जब पेरेंट्स लोग किसी कारणवश बोलते हैं कि बच्चा कुछ नहीं सीखा है, ठीक है ना, इस वजह से जब ये बच्चे आते हैं, एंट्री करते हैं कोचिंग पे, तो इनका टेस्ट लिया जाता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके बाद में इनका हर मंथ के हिसाब से इनका टेस्ट लिया जाता है। तो आज ये इनका टेस्ट लिया और बच्चा उसमें सीख चुका है, ठीक है। और इसलिए भी आज मुझे बनाना है पड़ा क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बोला कि अभी कुछ सीखा नहीं, अनाराम भी लिखना नहीं आता, तो ये सबके सामने मैं उनके सामने भी इनको लिखवा के दिखवाऊंगा। वो भी कब उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा कुछ नहीं, जब हमने फ़ीस उनसे मांगा कि आप फ़ीस जमा करा दी, तब उनको याद आ गया बच्चा तो कुछ सीखा ही नहीं है और फीस ज़्यादा है, जबकि हम 200 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं एक बच्चे के, 1 महीने के 200 रुपये, जो कि इस ज़माने में जो अभी चल रहा है, कितना महंगाई और बेरोज़गारी वाला ज़माना है, इसमें बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। और वो भी गांव में घर बैठ कर, और आपको उच्च लेवल की पढ़ाई हिंदी अंग्रेजी मैथ्स लेकर GK सब कुछ तैयारी करवाया जाता है। तो जो जिनका बेस एकदम लो होता है तो उनको आप बेस तैयार करवाया जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि बच्चा हमारा कितना सीखा है, और इसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स संतुष्ट नहीं होते तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।